दूसरा सवाल है अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस सवाल में हमको ये पता करना है कि यहाँ पे जो रेखाएं है वो प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं, इसके लिए मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो समीकरण आपको दी गई है, इस समीकरण की तुलना आपको करनी है। देखो यहाँ पे जैसे कि ये आगे वाला क्या होता है, ए एक्स होता है, हम इसको A1 लेंगे, A1 एक्स मान लिया, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण है तो इसको A1 मानेंगे, इसका क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, A1 एक्स। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो होता है B1 वाई, फिर प्लस C1 बराबर 0, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। ठीक है, और दूसरे समीकरण की तुलना हम करेंगे, A1 एक्स की जगह अब आएगा A2 एक्स, ये B2 वाई प्लस C2 बराबर, तो हम पहली समीकरण की तुलना इससे करेंगे और दूसरी समीकरण की तुलना इससे करेंगे। तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि तुलना करने से हमारे पास मान आएंगे। क्या आएंगे, मान। किस किस के मान आएंगे, तो हम ध्यान से देखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 और C2 के मान आएंगे। किसी भी समीकरण में मैंने बताया था तुम्हें A B और C के मान होते हैं, A का मान होता है, B का मान होता है और C का मान होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो जब हम पहले समीकरण की तुलना इस पहले समीकरण से करेंगे, A1 x की तुलना हम 5x से करेंगे, x से x ये तो कट हो जाएगा, तो A1 का मान देखो कितना आएगा, 5। A1 कितना आ रहा है, 5। अब सेम B1 y की तुलना हम करेंगे -4y, किससे करेंगे, -4y, तो B1 का मान क्या हो जाएगा, -4। पीछे y का y से ये कैंसिल, ये नहीं देखना, हमें खाली मान देखने हैं। B1 का मान आएगा -4, हम यहाँ पे लिखेंगे B1 बराबर -4। फिर हम तुलना करेंगे C1 का मान देखो क्या आ रहा है, प्लस का 8, C1 का मान लिखेंगे, प्लस आगे नहीं लिखते तो चलता है, C1 का मान आएगा 8। ठीक है, अब सेम दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करेंगे। देखो A2 x की तुलना करेंगे 7x से, x वाले पद की तुलना x वाले पद से करनी है, y वाले पद की तुलना y वाले पद से करनी है, और अचर पद की तुलना अचर पद से करनी है। ठीक है, तो A2 का मान कितना आएगा, 7, A2 का मान 7 आया। फिर B2 y का तुलना करेंगे प्लस के 6y से, तो B2 का मान कितना आएगा, B2 का मान आएगा 6, और C2 की तुलना करेंगे हम माइनस के 9 से, C2 का मान आएगा -9 आएगा। तो इस प्रकार A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान ज्ञात करने हैं, ज्ञात कर लिए। अब हम करेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, इन सबको हम भिन्न रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर, ये वाली भिन्न बनाएंगे, A1 बटा A2 करेंगे, जहां पे हम मान रखेंगे A1 का मान हमारे पास आया था 5 और A2 का मान आया था हमारे पास 7। तो इस प्रकार देखो A1 बटा A2 की भिन्न क्या बनेगी, 5 बटा 7 क्या बनेगी। ऐसे ही आगे B1 बटा B2 की भिन्न बनाएंगे, जहां पे B1 का मान आएगा -4 बटे B2 का मान आएगा 6। अब ये देखो 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी B1 बटा B2 कितना आया, -2 बटा 3। अब देखो हमने A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान निकाला, यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों मान अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। इसमें एक 5 बटे 7 आ रहा है और इसमें -2 बटा 3 आ रहा है, अलग अलग मान है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटा A2 का जो मान A1 बटा A2 है ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तब उस बराबर को क्या किया जाता है, ऐसे काटा जाता है, बराबर को क्या किया जाता है, काटा जाता है। A1 बटा A2 इक्वल नॉट B1 बटा B2, और ये वाली जो
अगर कंडीशन होती है ना, जब a1/a2 b1/b2 का मान असमान होता है, समान नहीं होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी।